सिद्धियों के होने के बावजूद भी उन्होंने सिद्धियों की तरफ आकर्षण नहीं रखा। तो जो भी आप लोग ध्यान करोगे, अवधि ज्ञान थोड़ा थोड़ा खुलने लग भी गया। अवधि ज्ञान खुलता भी कैसे है, जब आप बाकी दो आँखों का इस्तेमाल ख़त्म कर दोगे और इंद्रियों का इस्तेमाल ख़त्म करोगे, यानी कि मतिश्रुत को हटाओगे, तो अवधि ज्ञान खुलना शुरू हो जाएगा। तो फिर तो एंटिटीज़ दिखती ही रहेंगी, लेकिन अवधि ज्ञान से मोक्ष ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि से मोक्ष है, अवधि ज्ञान से कुछ भी लेना देना नहीं है मोक्ष का। देवी देवताओं को अवधि ज्ञान होता है, नरक में अवधि ज्ञान होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं होती है। सम्यक दृष्टि हो जाए तो क्या बात है कि अगर आप अपने को चांटा मारते हैं और दूसरा भी आपको चांटा मार दे, तो दोनों बराबर चीज़ हो गई। किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी, किसी ने आपकी बुराई कर दी, तो इतना समता भाव है कि तारीफ़ भी आपको कंपित नहीं करती, बुराई भी आपको कंपित नहीं करती, दोनों एक ही चीज़ है। तो सम्यक दृष्टि की कीमत है। और रही बात थर्ड आई खुलने की, तो आपका पहला सवाल सुन के तो हमें लगा कि आपकी थर्ड आई शायद खुल गई, लेकिन फिर उसके बाद आपका दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल सुन के हमें निश्चय हो गया कि अभी नहीं खुली आपकी थर्ड आई, अभी समय लगेगा थर्ड आई खुलने में, है ना। थर्ड आई खुलने के बाद ये सब नहीं होता कुछ, और बहुत क्लैरिटी आ जाएगी, शांति, सुकून। अच्छा, थर्ड आई कैसे पता चलेगा, लक्षण क्या है? थर्ड आई खुल गई, बहुत शांति हो जाएगी, बहुत सुकून हो जाएगा। कोई आपको होता क्या है कि ये सुना होता है ना कई बार कि तीसरे नेत्र खुलने पर शिव जी संसार नष्ट कर देते थे, तो थर्ड आई करने के बाद आप भी कुछ उत्पात मचाओगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। संसार नष्ट होने का अर्थ ही ये है कि आपके कर्म एग्जॉस्ट हो गए, कर्म ख़त्म हो गए, और कर्म ख़त्म हो गए तो आपकी यानी कि डिज़ायर्स ख़त्म हो गई। जिस दिन आपकी डिज़ायर्स ख़त्म हो जाएंगी, आपका संसार ख़त्म हो जाएगा, आपको और कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद आपको ना सफरिंग फील होगी, बस आनंद रहेगा, शांति रहेगी। क्योंकि शांति, आनंद जो आज तक आपने फील करा है वो आत्मा का गुण है, वो बाहर से नहीं आता होता। तो जो आनंद, शांति आपने फील करी होती है थोड़ी थोड़ी देर के लिए, एक दिन में कभी 5 मिनट, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, वो परमानेंट रहेगी, अनंत काल के लिए रहेगी और अनंत गुना रहेगी। वो आत्मा का गुण है। वो कब होता है? जब थर्ड आई खुल रही है। थर्ड आई खुलने से संसार नष्ट होता है, संसार नष्ट हो जाएगा सारा का सारा। तो लेन देन दिखना ख़त्म होता है, तब जाकर संसार नष्ट होता है। लेन देन यानी कि आपको समझ में आता है कि सामने वाला आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना आप सामने वाले का कुछ बिगाड़ सकते। आप अपने कर्म को जानते जानते अपने में तृप्त हो जाते हो, अपने पर्याय में, सुकून में, शांति में तृप्त हो जाते हो। फिर सामने वाले की कंपन आपको कंपित नहीं करेगी, है ना। तो वो सारे लक्षण हैं। जैसे आपको अवधि ज्ञान आएगा या थर्ड आई खुलेगी, तो आपको जानते क्या दिखेगा? क्या आपको संसार नष्ट कैसे कैसे होगा ये दिखेगा। आपका संसार कैसे कैसे नष्ट होगा। अभी संसार नष्ट होते हुए नहीं देखना चाहते जब तक, तब तक तो अवधि ज्ञान नहीं आ सकता। स्वर्ग नर्क की बात नहीं, स्वर्ग नर्क तो भव जो एक होता है कि भव यानी कि जन्मजात अवधि ज्ञान हो गया, वो स्वर्ग नर्क में होता है। एक होता है ध्यान साधना ज्ञान से अवधि ज्ञान प्रकट हुआ, वो मनुष्य को ही होता है। तो वो करते करते आपको क्या जानने में आएगा कि संसार नष्ट होना ही सुख है। अभी ये बात एग्जैक्ट उल्टी लगती होगी कि संसार बढ़ना सुख लगता होगा अभी कई जन को, आपके लिए नहीं कह रहे, लेकिन बाहर आप समझते होंगे कि जन को संसार बढ़ना सुख लगता होगा, और विस्तार हो जाए संसार का, बच्चे हों, बच्चों के बच्चे हों, और उनके बच्चे हों, और उनके बच्चे हों, कोई वैरागी ना हो जाए। क्यों? क्योंकि एकाग्रता ना लग जाए किसी की। तो एकाग्रता अगर किसी की भी लग गई, किसी की भी आप में से, तो अवधि ज्ञान हो जाएगा। तो कैसे एकाग्रता भंग करी जाए? शादी करवा दो, स्कूल भेज दो,
आप मौन एक जगह बैठ जाओगे तो आप देखोगे कि आपके चारों ओर लोग आने लगेंगे। इसका मौन तोड़ो, इससे घर वाले आ जाएंगे आपके आसपास, आपके मित्र आ जाएंगे, घर वाले आपके मित्रों को भेजेंगे कि कॉल कर, और लड़कियों के रिश्ते भिजवाएंगे, लड़कियों को भी भेज सकते हैं। बहुत कुछ होता है आजकल। ये एकाग्रता नहीं लगनी चाहिए किसी की। एकाग्रता यानी कि ध्यान हो गया। अब होता क्या है, एकाग्रता लगने से आपको रियल अंडरस्टैंडिंग आती है कि जो रिलैक्सेशंस हैं और जो सुकून है, शांति है, वो तो आपका गुण है। उसका आपके हाथों को ऊपर नीचे करने से कुछ लिंक नहीं है कि आप ऐसे डांस करोगे तो सुकून आएगा या क्रिकेट खेलोगे तो सुकून आएगा। वो तो उल्टा भटकाव है। इंद्री के विषय तो आपके चोरी की तरह करते हैं, आपकी सुख के चोरी कर देंगे इंद्री के विषय। तो वो एकाग्रता ना लगे, तो वो व्यवस्था है, इसी को संसार कहते हैं। तो अवधि ज्ञान में तो ये जो कर्म के बंधन है ना, कनेक्शंस हैं, जैसे रिश्ते हैं, ये भी कर्म बंध है। बंधन मतलब रिश्ते, संबंध यानी कि सेम बंध, एक जैसे बंध। तो रिश्ते कैसे एग्जॉस्ट होंगे, कब ख़त्म होंगे, ये सब दिखेगा अवधि ज्ञान में। तीसरे नेत्र खुलने में संसार नष्ट होता हुआ दिखेगा। तो जो अभी बाहर जन तो नहीं चाहते होंगे ये, तो तीसरे नेत्र खुल के क्या चाहते हैं? तीसरे नेत्र खुल के हम ये चाहते हैं, क्या चाहते होंगे हमें तो नहीं पता। आप देखें आप क्या क्या चाहते हो तीसरे नेत्र खुलने के बाद। तो ये है अवधि ज्ञान की तरफ बढ़ना। आज देखें इल्यूजन कहाँ तक जाता है। आप ये सुनते होंगे, बहुत जगह सुनते हैं, बल्कि पिछले 2-3 सेशन से हम थोड़ा थोड़ा ब्रीदिंग के बारे में भी कुछ कुछ वाक्य बोल देते हैं। तो जब तक अभी कितना इल्यूजन है, अभी बात होगी कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं। किसका इल्यूजन किसका चल रहा है? पर्सनैलिटी में थॉट्स में इल्यूजन है, मिथ्यात्व है थॉट्स में, आत्मा में नहीं है किसी की भी इल्यूजन है कि ब्रीदिंग करो, ब्रीदिंग तेज करो, ब्रीदिंग स्लो करो। अच्छा, बेस्ट ब्रीदिंग क्या होती है? 1 मिनट में 6 बार ब्रेथ लो बस, यानी कि 10 सेकंड में एक ब्रेथ साइकिल कंप्लीट हो। तो ब्रीदिंग करता कौन है? कौन कर रहा है ब्रीदिंग? आप शरीर हो, इसका मतलब तो आप ब्रीदिंग कर रहे हो। अगर आप शरीर ही नहीं हो तो ब्रीदिंग करता कौन है? और किस एम से करी जा रही है? जब आप मन ही नहीं हो, जब आप न मन हो न शरीर हो, तो अंडरस्टैंडिंग कहाँ से डेवलप हो गई कि ब्रीदिंग करो, ब्रीदिंग करो, ब्रीदिंग करो? कहाँ से आ रहे हैं? और ये ब्रीदिंग करो के विचार में लीनता नहीं होनी। लीनता तो अवधि ज्ञानधारी की अपने में रहती है, वो इन टेंट्रम्स में उसकी लीनता नहीं है। अवधि ज्ञानधारी तीसरी नेत्र जिसकी खुल गई, वो एकांत को भी नहीं खोजता, उसके लिए एकांत भी नहीं है ना। वो पहाड़ जाएगा, कहीं कैलाश पर्वत जाता है, कुछ भी नहीं जाता। वो इतना मौन में चले जाता है या इतना शांत हो जाता है, राग द्वेष रहित हो जाता है, तो लोगों को ना उससे स्वाद आना ख़त्म हो जाता है। लोग ना स्वाद खोजते हैं। आप जितना राग द्वेष करोगे तो स्वादिष्ट बन जाओगे। आप जानते हो आप कैसे स्वादिष्ट बनोगे? कैसे? आप चाहते हो आप स्वादिष्ट बन जाओ। संसार वाले बोले अरे क्या स्वादिष्ट आदमी है। स्वादिष्ट यानी कि आपके आसपास खूब हो जाए, मज़ा आ जाए लोगों को। आप राग द्वेष करो, यानी कि हर चीज़ को, किसी चीज़ को बुरा बोल दो, किसी चीज़ को अच्छा बोल दो, फिर इसको बुरा बोलो कि ये इंडिया बेकार है या पाकिस्तान बेकार है, और किसी एक चीज़ को अच्छा बोल दो। बाहर देखो कितनी गंदगी है, क्योंकि ज्ञान यानी कि दुखी होने को आज ज्ञान बोला जाता है ना, क्योंकि दुखम काल है। तो ज्ञानी कौन माना जाता है? जो दुखी हो रहा है बेचारा, दूसरों को दुख देखे जा रहा है। माता पिता चिंता करते हैं बहुत बच्चों की, उन्हें क्या वहम पड़ गया? चिंता मतलब बच्चों को डराओ, अरे खाना नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा। उन्हें लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये दुख है, चिंतन में दुख आ रहा है। ज्ञान का मतलब ही दुख हो गया है। ज्ञान मतलब दूसरों की कमियां निकाल दो। आप देखो जितनी नॉलेज आज होती है वो क्या है? कमियां निकालना। एनवायरनमेंट की नॉलेज जानते क्या होता है? एनवायरनमेंट की नॉलेज, अरे इससे बहुत नॉलेज है एनवायरनमेंट की। क्या है नॉलेज? कि ये एक पेड़ लगाता है और 10 पेड़ उग जाते हैं। नहीं, वो वाली नॉलेज तो सिद्धियाँ होती हैं। इनको ये नॉलेज है कि क्या करने से आपको कैंसर हो जाएगा और क्या करने से इंसान मीथेन रिलीज़ कर देगा। तो क्या सॉल्यूशन निकाला? इंसान और गायों को हटा दो। ये एनवायरनमेंट की नॉलेज, यानी पीड़ा की ज्ञान है। पीड़ा का ही ज्ञान रह गया है बस। हर चीज़ आप देखोगे कि दिल्ली क्या है? दिल्ली जहर है, दिल्ली में सांस मत लो, ये नॉलेज बोली जाती है। यानी पीड़ा की नॉलेज, पीड़ा का ही ज्ञान रह गया है और कोई ज्ञान नहीं रह गया है।
ये क्या हो रहा है, ये स्वादिष्ट लगता है लोगों को ऐसा भोजन। तो जब आपको पकड़ में आ जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि पंचम काल में यहाँ पैदा ही, अगर किसी को ऐसा दिल्ली से कुछ नहीं लेना देना, लेकिन पंचम काल में अगर ऐसी कोई बीमारी हो गई और तुम्हें वहम भी पड़ गया कि अच्छा दिल्ली की वजह से हुआ है, जबकि बाहर दिल्ली बेचारा कुछ नहीं कर रहा, अगर ये वहम भी पड़ गया तो पंचम काल में पैदा हुए क्योंकि कर्म थे कुछ ऐसे। अब अगर आप ये बोलोगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो गया ना सब कुछ। अगर समझो कि सबको ही पिछला जन्म दिख गया, अपने 15-20 जन्म दिख गए, तो क्या करोगे, सब लोग बोर हो जाओगे, सब सॉल्व हो जाओगे, आपके सारे झगड़े, सारे कोर्ट्स बंद हो जाएंगे, पुलिस वाले बैठ जाएंगे, क्या करोगे क्या फिर। तो कर्म ये ज्ञान नहीं लाने देगा आपको, क्योंकि कर्म को एग्जॉस्ट होना है पहले। वह अब क्या होगा, अब आप लोगों को स्वादिष्ट नहीं लगोगे, क्योंकि अब तो नॉलेज दे दिया आपने। माँ बाप डरेंगे कि अपने बच्चों को आपके पास नहीं भेजो, क्यों, आप बच्चों का भी स्वाद ख़त्म कर दोगे। देखते नहीं ओशो पे कैसे चाकू फेंके जाते थे, परेशानी हो जाती थी लोगों को ओशो से, ये क्या बोल रहे, तो ऐसा सुन के लग रहा है कि वैराग करा दे रहा है संसार से। कितने सारे जन, जितने भी जन हुए हैं जिनको ज्ञान आता है, तो लोगों को दहशत हो जाएगी, लोग उनसे डर डर के रहेंगे, फिर ऑटोमेटिक है ये। तो आप स्वादिष्ट बना रहना चाहते हो तो लड़ाई झगड़े की बातें करो, और जब आप ज्ञान आएगा आपको या अवधि ज्ञान आएगा तो आप स्वादिष्ट नहीं लगोगे। किसको स्वादिष्ट नहीं लगोगे, जो भोगी है। ज्ञानी को तो आप महास्वादिष्ट लगोगे, लेकिन भोगी को स्वादिष्ट नहीं लगोगे, तो उसे समझ नहीं आएगा, उसे बेचैनी हो सकती है। तो अवधि ज्ञान में आपका ऑटोमेटिक संसार नष्ट होगा, आपके चारों ओर एक भी भोगी नहीं बचेगा। अच्छा, अब एक भी भोगी या रोगी नहीं बचा आपके चारों ओर, तो क्या होगा आपके चारों ओर, अगर रोगी भोगी नहीं बचा, कौन बचेगा आपके चारों ओर, शांत लोग बचेंगे, सहज लोग बचेंगे। सहज लोग क्या करते हैं पूरे दिन भर, कुछ भी नहीं करते। अच्छा भाई साहब, आपने सहज लोगों की बातें कैसे होती है, भाई साहब आज खाने में क्या बनाया, तो दूसरा भाई साहब जो सहज है वो बोलेगा अरे खाने का टाइम भी हो गया, मैं तो भूल ही गया था, अब समय रात हो गई, चलो आज उपवास ही कर लेते हैं। तो ये सहज लोगों की संगत होगी कि खाना ही नहीं बन पाया, ऐसे ही रह गए, ध्यान में ही रह गए। और जो तो भोगी होगा तो उसके आसपास क्या बन जाएगा, चारों ओर मैं खाने खुल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स खुल जाएंगे, अलग अलग क्यूजीन खुल जाएंगे, और इतना खाएगा वो, इतना खाएगा कि फिर केमिस्ट की दुकानें भी खुल जाएंगी, और खाते खाते फिर हॉस्पिटल भी खुल जाएंगे, और हॉस्पिटल में तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए फिर सड़कें भी बनानी पड़ेंगी, और फिर गाड़ियाँ भी खुल जाएंगी, और संसार निर्मित होता जाएगा। लेकिन जो सहज स्वरूपी हो गए हैं, जिनको अवधि ज्ञान आ गया, उनके आसपास तो शांति फैल जाती है, क्योंकि कुछ करने, जानने के अलावा कुछ करने योग्य है ही नहीं। तो सहज जन के अलावा आसपास ये बैरागी हो जाता है। बैरागी समझते हो, बिना राग का, और बैराग में ही रस आता है उसे, बिना रंग के। रंग क्या है, धुंधला धुंधली चीज़ें आपको स्वादिष्ट लगती हैं। हाँ, आज ज़्यादा जन को धुंधली चीज़ें स्वादिष्ट लगती हैं। ऐसे लड़कियों के घूंघट है ना, घूंघट आकर्षक करेगा आपको, कन्फ्यूजन आकर्षक करेगा आपको, आकर्षित करता है ये। जब धुंधला धुंधला रंग बिरंगा दिखता है, जब साफ नहीं दिखता कुछ, तो आकर्षण है, क्या है, मिस्ट्री लगती है कि थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं दिख रहा है, रंग बिरंगा है कुछ। आप देखें भोजन में ऊपर वो क्यों डालते हैं, धनिया और ये देगी मिर्च और ये सब क्या है, रंग बिरंगा, तो चारों रंग बिरंगा हो जाता है। और जो मुनि जन है वैसे तो दिगंबर हो जाते हैं, दिगंबर नहीं होते तो कोई एक रंग का कपड़ा पहन लेते हैं, कोई तो भगवा पहन लेते हैं, कोई हरा पहन लेते हैं, कोई नीला, पीला, सफ़ेद, लाल, जो उनको सही लगता है, तो रंग बिरंगा नहीं रह जाता। तो आपके आसपास संसार नष्ट होता हुआ आपको खुली आंखों से भी दिखेगा अवधि ज्ञान में, और अवधि ज्ञान में आपको बंद आंखों से भी आपका संसार घटता हुआ दिखेगा, क्योंकि अब आपको शांति में रस आने लगा है। अभी अशांति में रस आता है। अभी किसी को 10 दिन मिले फ्री तो शांति में नहीं जाएगा, वो बाहर मनाली शिमला घूमने चले जाएगा, है ना। तो शांति में रस नहीं आ रहा जन को, तो अवधि ज्ञान नहीं होगा। तो जब भी आपको अवधि ज्ञान हो रहा है तो पहले तो हम ये कहें कि उस तरफ आकर्षित होने की कोई नीड नहीं है। वो तो ऐसी बात है कि जब हम बड़े हुए ना तो हमारी दाढ़ी अपने आप आ गई, तो हमने तो कुछ नहीं करा ना दाढ़ी लाने के लिए,
नबीला जी आपकी नहीं आई होगी और अमन जी की आ गई, तो कैसे आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक है। तो वैसे ही जब आप अपने को जानते जाओगे, अपने को जानने से क्या होता है, ये जो मन के पुद्गल है ना, मन के कण वो आपको बहुत स्पष्ट जानने में आते हैं। और जो मन के कण बनते कैसे हैं, ये मन ऐसा क्यों बना, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक जाएगा, ये पूरा ज्ञान तीसरी आँख खुलने में, ये पूरा ज्ञान तीसरी आँख खुलने में ये आपको दिखेगा। ये कर्म के पुद्गल हैं, कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ को जाएंगे। ये इंसान का शरीर जो आपके सामने है कोई, वो भी कर्मों से बना, वो भी पुद्गल से बना। उसका एक एक रोम, एक एक सेल, एक एक कोशिका कर्मों से निर्मित हुई है। उसकी एक एक रग उसके रागों से निर्मित हुई है। तो जब आपको कर्मों की साइकिल दिख रही है, क्योंकि आप अपने को अब सेपरेट कर दिया, तो अब आप ऐसे समझें कि नदी के अंदर अभी तो किसी ने आपको गर्दन से पकड़ के ऐसा मुंह घुसाया होता है। अब नदी से बाहर आए तो आपको पता चलेगा अच्छा कहाँ पे हूँ मैं, तो आपको नदी का स्वरूप जानने में आएगा। वैसे जब आप मन से भेद कर लेते हो, पूरा भेद कर लेते हो मन से, तो अवधि ज्ञान या थर्ड आई की अंडरस्टैंडिंग आती है आपको। तब आपको जीवन और मौत बराबर लगती है। तब आप भगवान के पास जाके ये नहीं बोलते मेरी इच्छाएं पूरी कर दे, आप भगवान के पास भी नहीं जाओगे। अब डिज़ायर्स ख़त्म होती हैं, फिर डिज़ायर्स पूरी नहीं होती, फिर डिज़ायर ही नहीं बचती कोई। तो जब आप पूरा बाहर आते हो तो कर्मों की एक साइकिल दिखती है। ये थॉट जो आया, ये कहाँ से आया था और कहाँ से शुरू, कहाँ से हुआ है, और ट्रेस करते 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 आपको दिखता है कि कहीं से शुरू नहीं होता थॉट्स, क्योंकि इन थॉट को बनाने के लिए कुछ नहीं है। ये थॉट, ये प्रकृति का एक रूप है। जैसे शरीर, मिट्टी आपको दिखती होगी ना, ये प्रकृति का हिस्सा है। लेकिन आपको क्या लग सकता होगा कभी कभी कि थॉट्स आप पैदा करते हो। लेकिन जैसे शरीर प्रकृति से आया था, यहीं जल के यहीं रह जाएगा, या दफना दिया जाएगा, एंड में तो मिट्टी ही बनना है, चाहे जलाओ चाहे दफनाओ। दूसरी तरफ आपको ये लग सकता है कि मन मैंने बनाए, नहीं, ये थॉट्स यहीं पे एग्जिस्ट करते हैं। ये आप उन थॉट्स को जान रहे हो, हर वक्त जान रहे हो। जैसे आप सपने को बनाते नहीं, सपने को देखते हो। तो जब आप जागृत अवस्था में होते हो, जागृत का अर्थ क्या है, एग्रेशन की अवस्था में, यानी कि अभी कसा होता है आपका शरीर, तो अभी आपका ब्लड अलग प्रकार से बहता है, श्वास आपकी तेज़ हो जाती है, ब्लड आपका तेज़ हो जाता है, बॉडी टेंस्ड हो जाती है। इसे बोलते हैं जागृत अवस्था आजकल के युग में। तो इस वक्त इल्यूजन पैदा होता है कसे होने के कारण कि मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। आपसे और ज़्यादा कस दिया जाए आपको तो क्या होगा, तो आप देखना चाहते हो तो आप देखो कि अगर और कस जाओगे, यानी और जागृत हो जाओगे, तो क्या होगा। और जागृत होने से आप कभी जानवरों को देखें, जानवर आप देखते हो ना, जानवर कितने जागृत है। आप एक रात को आवाज़ निकालो बोतल गिराने की और सारे भागेंगे, और लाइन बारी से भागेंगे, और कुत्ते को खासकर, या कोई भी जानवर हो, सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि इतने टेंस्ड है उनका जीवन, हर वक्त दहशत में जी रहे हैं, हर वक्त दहशत में जी रहे हैं। अभी कोई मनुष्य है और वो कैंपिंग करने जाए कहीं तो शिमला, और वहाँ पे पता चले कोई बाघ आ गया, तो वो भी टेंस्ड हो जाएगा। अच्छा, मुनिजन जब जंगल में होते हैं, कोई बाघ तो स्वाभाविक आते ही, सांप आते हैं, डस देते हैं, बाघ बिच्छू काट देते हैं, तो वो क्या होता है उनके शरीर में, वो तो टेंस नहीं होता, क्योंकि वो इतने रिलैक्स्ड हो चुके होते हैं कि उनका जागृत की स्थिति भी उनकी वैसी है जैसे आज का मनुष्य कोमा में होता है। आपने पढ़ा, वो बुक बताई थी ना हमने आपको, मेस्मरिज्म इन इंडिया, वो क्या चल रहा था। इतने शांत हो जाओगे आप जागृत स्थिति में भी कि आपकी 1 मिनट में 6 बार ब्रेथ चल रही होगी, आप नहीं चलाओगे उस ब्रेथ को, इतने रिलैक्स हो जाओगे। और उसका एग्जैक्ट अपोजिट समझाने के लिए क्या बोला, कुत्तों को देखें आप, कितने टेंस्ड, एकदम कसे हुए रहते हैं। तो ये टेंस्ड होना, ये नॉलेज नहीं, आज जैसे टेंस्ड है, नॉलेज नहीं है। हम देखते हैं कि कई लोग अगर पेट्रोल यूज़ करते हैं, तो जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं कि एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, तो पेट्रोल वालों को जाके मार देते हैं, गाड़ियाँ तोड़ देते हैं उनके। जो वेजिटेरियन होते हैं वो नॉन वेज वालों को जाके बुराइयाँ कर रहे हैं उनकी, और जो नॉन वेज वाले हैं वो वेज वालों को बेवकूफ़ बोलते हैं, एक दूसरे को बेवकूफ़ बोल रहे हैं। ये टेंस्ड है, ये तो नरक का द्वार है। ये सब अवधि ज्ञान ऐसा नहीं होगा। अवधि ज्ञान में आप इतने निर्मल, इतने शांत हो जाओगे कि आपके आसपास जंगल रह जाएगा और कुछ नहीं, हो सकता है शमशान ही बच जाए आपके चारों ओर। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारा नमस्कार, आत्मा नमस्ते।